रबिया, तुम्हें सरबुलंद याद है? एक बार ढाबे पर आया था, जीप चला रहा था, गोरा चिट्टा है। आगे से रबिया कहती है, हाँ हाँ मुझे याद है। रबिया के ढाबे पर रोज 20 लोग आते थे, तो क्या रबिया को हर बंदा याद है? संजीर ने बहुत मजा करवा रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन अब ये होता नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रामा राइटर हमें ये फील ना करवाए कि अब पाकिस्तानी ड्रामा राइटर्स की वो क्वालिटी नहीं रही जो किसी ज़माना में हुआ करती थी। फिर एक और सीन हमने देखा जिसके अंदर मुदस्सिर अपनी बहन को बताता है सरबुलंद की फैमिली के साथ क्या हुआ। ये जानने के बाद मुदस्सिर की बहन एक लाइन बोलती है, अच्छा इसीलिए फिर सरबुलंद शादी पर नहीं आ सका। कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी फैमिली पर इस तरह की क़यामत टूट जाए तो वो फिर शादी पर कैसे आ सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस पर मुदस्सिर की बहन का एक सैड सा रिएक्शन आता। फिर मुदस्सिर जाता है मिलने के लिए सरबुलंद से और वहाँ पर जाकर एक लाइन बोलता है और कहता है, अच्छी खासी उम्र पड़ी थी अभी शेरदिल लाला की, जबकि हमें अपनी अगली सांस का नहीं पता आनी है या नहीं आनी, ये सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। लेकिन ये लाइन भी इस ड्रामा के अंदर बुलवाई गई मुदस्सिर से। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज़, प्रेडिक्शन और रोस्टिंग चाहते हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर मुदस्सिर रबिया को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है उसे खाना खिलाने के लिए। रबिया मेन्यू देखती है और मेन्यू देखते ही कहती है, इतना महंगा खाना, यानी 7,000 का हम खाना खाएंगे। इस ड्रामा का ये सीन भी समझ से बाहर था। अगर कोई गरीब घराने की या पुअर बैकग्राउंड रखने वाली औरत किसी अमीर घराने के अंदर चली भी जाती है तो वो कभी भी इस तरह से जाकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज नहीं करती जैसे रबिया करती जा रही है। और इस ड्रामा का राइटर इसे रबिया की इनोसेंस दिखा रहा है, हालांकि ये नॉनसेंस है। फिर हमने एक और सीन देखा जब शेरबानो चली जाती है सरबुलंद से मिलने के लिए और वहाँ पर जाकर पूछती है सरबुलंद से, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? क्योंकि सरबुलंद पर भी हमला हुआ होता है। अब वो इस तरह से पूछती है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, जैसे धक्का मुक्की करके आया सरबुलंद। अरे गोली थी, अगर लगी होती तो सरबुलंद क्या ऐसे खड़ा होता? एक और सीन के अंदर हमने देखा हकीमुल्लाह खान आता है सरबुलंद के घर पर और आकर बताता है कि हमें जिरगा बिठाना चाहिए और तुम्हें भी आना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिरगा बिठाने की वो जो रीज़न देता है और लॉजिक पेश करता है वो बिल्कुल गलत थी। क्योंकि वो कहता है पूरे इलाके के अंदर खौफ की फ़िज़ा फैली हुई है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे, माएँ डरी हुई हैं। और राइटर ने ये लाइन किन लोगों के लिए लिखी? ट्राइबल लोगों के लिए, जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर रहते हैं। ये वो बहादुर और गयूर लोग हैं पाकिस्तान के जो बहुत अरसे से दहशतगर्दी का शिकार हैं, लेकिन अपने इलाके के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने माइग्रेट नहीं किया। उनकी आंखों के सामने उनके हज़ारों लाखों प्यारे इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं और आज तक अपने इलाकों के अंदर रह रहे हैं। मेरा ये बात करने का मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, लेकिन इस तरह की लाइंस लिखने से गुरेज करना चाहिए।